स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हाल ही में कुछ दिन पहले साउथ इंडिया के एक इंपॉर्टेंट लीडर ने सनातन धर्म पर कुछ टिप्पणी की और वो टिप्पणी सनातन धर्म के खिलाफ थी। जैसे कि सनातन धर्म एक डिजीज की तरह है जो देश में फैल रहा है और इसे खत्म करने की कोशिश की जानी चाहिए। इस स्टेटमेंट पर काफी विवाद हुआ, क्रिटिसिज्म हुई, आलोचना हुई और पुरजोर भर्त्सना भी हुई उन व्यक्तियों की जिन्होंने इस प्रकार के बयान दिए। लेकिन इस शोरगुल में कहीं ना कहीं ये जवाब रह गया कि सनातन धर्म है क्या, सनातन धर्म की संस्कृति क्या है, उसकी इतिहास क्या है, और जो लोग सनातन धर्म के बारे में जानना चाहते थे उसका आंसर क्या है। इसीलिए हम आज लेकर आए हैं द हिस्ट्री ऑफ सनातन धर्म इन टाइम कैप्सूल विथ मी आशीष। तो आइए जानते हैं आज के इस बहुत ही रोचक, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री एज वेल एज अ पार्ट ऑफ रिलीजन। देखिए, देश में रिलीजन, या अगर मैं कहूं हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज इक्वल टू हिस्ट्री ऑफ सनातन, तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये अमूमन सही तौर पर ठीक बैठती है एज वी टॉक अबाउट एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री अपने बहुत से सोर्सेस को सनातन धर्म के बुक्स के साथ लेती है। हालांकि द वर्ड सनातन धर्म फॉर द फर्स्ट टाइम अपीयर्स इन महाभारत। गीता में अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच के डायलॉग्स में सनातन धर्म सबसे पहले वर्ड यूज किया जाता है और वो टाइमलाइन के हिसाब से 4th सेंचुरी AD का पड़ता है। लेकिन आप इसे वैदिक धर्म के साथ जोड़कर देख सकते हैं, बिकॉज अर्जुन जिस सनातन धर्म की बात कर रहे थे वो वैदिक धर्म से ही शुरू होता है। सवाल आता है कि वैदिक धर्म या वैदिक ब्राह्मणिज्म या वैदिक ब्राह्मणिकल रिलीजन शुरू कहां से होता है। नाउ, सबसे पहली बात है कि वैदिक एज इतिहासकार, हिस्टोरियंस फ्रॉम अराउंड 1500 टू 600 BCE का मानते हैं, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। ये टाइम पीरियड हड़प्पा के काल के बाद आता है भारत में। लेकिन इसी के साथ साथ इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है ऋग्वेद, उसके लिखने की कहानी इससे भी पहले शुरू होती है। अराउंड फ्रॉम टुडे, अगर आज से मैं कहूं तो 8000 साल पुरानी ये परंपरा है ऋग्वेद के लिखने की। नाउ दैट टेल्स यू दैट सनातन धर्म अपने आप में, या वैदिक ब्राह्मणिकल धर्म अपने आप में काफी पुराना है, उस समय से जब भारत में नियोलिथिक एज की कल्पना की जाती थी। वैदिक एज या ऋग्वेद के किताब की एज लगाना काफी हिस्टोरियंस के बीच में एक टफ चीज साबित हुई है। लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस एट्रीब्यूट दिस टू अराउंड 6000 BCE, यानी कि आज से 8000 साल पहले की यह घटना हुई है। नाउ, ऋग्वेद सबसे पहले लिखा नहीं जाता था, ऋग्वेद को बोलकर सुनाने की परंपरा हुआ करती थी। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन वेद पाठी ब्राह्मण्स ऋग्वेद के श्लोकों को बोलते थे, याद करते थे, हर चैप्टर्स को याद करके दूसरे मान लीजिए जनरेशन को सुनाना और सुनकर याद करने की परंपराएं हुआ करती थी। नाउ दैट मींट दैट एंशिएंट हिस्ट्री की, भारत की एंशिएंट हिस्ट्री जो 1500 के आसपास की है, उसके बहुत सारे सोर्सेज हमें ऋग्वेद की किताब से मिलते हैं। हालांकि ऋग्वेद की सारी किताबें पुरानी नहीं। ऋग्वेद की 2nd से लेके 7th मंडल, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं जिसको हम चैप्टर्स कहते हैं, उसमें से 2nd से लेके 7th मंडल सबसे पहले लिखे गए हैं। इन्हें फैमिली बुक्स भी कहा जाता है बिकॉज इन चैप्टर्स के साथ में ऋषियों के नाम जुड़े हैं जिन्होंने इस चैप्टर्स को लिखा है, जैसे गृह सामंत, विश्वामित्र, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ इत्यादि। इसके अलावा यह हमें हेल्प करता है टू डिकोड व्हाट वाज वर्णा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जिस बात पे सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी कि वर्ण हायरार्की है भारत में, सनातन धर्म के वजह से आपको जानकर यह हैरानी होगी कि भारत में सबसे पहले वर्ण हायरार्की ऋग्वेद में मेंशन्ड ही नहीं था। 2nd से लेके 7th मंडल में हम वर्ण की कल्पना तो जरूर करते हैं, बट वर्ण लिटरली मीन्स हियर कलर एंड नॉट जाति। वर्ण का लिटरल मतलब हो रहा था यहां पर कलर। ब्राह्मण और क्षत्रिय जैसे अगर मैं कहूं तो जाति सूचक शब्द जरूर इस्तेमाल किए गए थे, बट दे वर मेंशन्ड एज ऑक्यूपेशन। फॉर एग्जाम्पल, क्षत्रिय एक राजा का काम करता है, ब्राह्मण एक प्रीस्ट का काम करता है।
दूसरे वर्ण जैसे कि वैश्य और शूद्र मेंशन्ड नहीं थे ऋग्वेद के सबसे अर्लीस्ट बुक्स में। तो वो ये सोचते हैं, या जो भी ये सोचते हैं, कि भारत में वर्ण की कल्पना सबसे पहले ही हो चुकी थी ऋग्वेद में, सनातन धर्म के अंदर, ये सरासर गलत है। एक्चुअली वर्ण, हायरार्की बेस्ड वर्ण लेटर ऋग्वेदिक एज का पार्ट है, यानी कि आफ्टर 1000 CE, और वो हम देखेंगे। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आप हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि वर्ण was not based on birth in the early Vedic ages. It was based on occupation. एक श्लोक, इंद्र के प्रति जो श्लोक ऋग्वेद में लिखा गया है, वो इस बात की पुष्टि करता है। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दिस श्लोक जो मैंने आपके लिए लाया है। ओ इंद्र, द फॉन्ड ऑफ सोमा, इंद्र जिन्हें सोम पसंद है, जिन्हें सोम रस पसंद है, वुड यू मेक मी द प्रोटेक्टर ऑफ पीपल, क्या आप मुझे लोगों का रखवाला बनाएंगे? और वुड यू मेक मी अ किंग, क्या आप मुझे एक राजा बनाएंगे? और वुड यू मेक मी अ सेज हु हैज ड्रंक सोमा, या आप मुझे एक प्रीस्ट बनाएंगे? वुड यू इम्पार्ट मी एंडलेस वेल्थ, या आप मुझे सैकड़ों धन्य धान्य से भर देंगे? यानी कि आप मुझे एक वेल्थी पर्सन भी बना सकते हैं, एक राजा भी बना सकते हैं, एक प्रीस्ट भी बना सकते हैं, एक प्रोटेक्टर भी बना सकते हैं। यानी कि मैं जो भी बनूंगा अपने ऑक्यूपेशन के बेसिस पे बनूंगा, अपने बर्थ के बेसिस पे नहीं। यानी कि मैं एक प्रोटेक्टर जन्म से नहीं था, एक राजा जन्म से नहीं था, एक प्रीस्ट जन्म से नहीं था, मुझे कोई बनाने वाला था। मेरा ऑक्यूपेशन मेरे वर्ण को तय कर रहा था। शायद ये जानने की जरूरत बहुत ज्यादा है। लेकिन सनातन धर्म का इतिहास यहीं पे खत्म नहीं होता है। आइए देखते हैं कि अर्ली वैदिक गॉड्स कैसे हुआ करते थे। सो फॉर एग्जाम्पल, इंद्र, वरुण, सोम, वायु, मारुत, इस प्रकार के गॉड्स अर्ली वैदिक टेक्स्ट्स में या ऋग्वेदिक टेक्स्ट्स में हमें देखने को मिलते हैं। यहां पर मैंने इंद्र की एक पेंटिंग्स, मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग आपको बताई है, जो ऐरावत पर, यानी कि एक हाथी पर जिनका नाम ऐरावत है, वहां पर बैठे हैं। नाउ बी इट इंद्र, चाहे वो इंद्र हो, चाहे वो वायु हो, चाहे वो अग्नि हो, चाहे वो सोम हो, चाहे वो मारुत हो, ये सब एक नेचुरल फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते थे। इंद्र वॉज द रेन ऑफ गॉड्स। वरुण कॉस्मिक बैलेंस के गॉड हुआ करते थे। वरुण का स्टेटस ऋग्वेदिक गॉड्स में सबसे हाई हुआ करता था। अगर आपको यह लगता है कि इंद्र का स्टेटस सबसे हाई है, तो वैसा नहीं था। इसके बावजूद हम ये समझते हैं दैट अर्लीस्ट वैदिक texts had personification of gods and it was henotheistic and kathenotheistic। इन शब्द का मतलब क्या है? यानी कि अगर आप एक किसान हैं और आपको बारिश की आवश्यकता है, तो आप इंद्र की प्रेयर्स कर सकते हैं। या अगर आप एक एरिया को क्लियर करना चाहते हैं, किसी फॉरेस्ट को क्लियर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये बहुत आसानी से हो जाए, तो आप अग्नि के प्रति प्रार्थना कर सकते हैं। या आप चाहते हैं कि मेरे यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से फॉरेस्ट रहे, लहलहाता रहे, एक नेचुरल वेल्थ क्रिएट हो, तो आप वायु की प्रार्थना कर सकते हैं। यानी कि हर काम के लिए एक देवी या देवता का संकल्प हुआ करता था वैदिक एज में। लेकिन जैसे ही आप ऋग्वेद टेक्स्ट से आगे बढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर अथर्ववेद का मेंशन किया है। अथर्ववेद सबसे पहले रुद्र का मेंशन करते हैं। रुद्र, आप सही समझ रहे हैं, शिव से रिलेटेड है। नाउ हड़प्पा में, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में, फैलस वर्शिप या लिंग पूजा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्शिप का पार्ट हुआ करती थी। हड़प्पा की सभ्यता नेचर वर्शिप भी करती थी, लेकिन फैलस वर्शिप के भी हमें बहुत सारे अभिसार मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल, हियर यू कैन सी कालीबंगन, द शिवलिंगास और द लिंगास दैट हैव बीन फाउंड देयर। अथर्ववेद ऋग्वेद के साथ नहीं लिखा गया था, अथर्ववेद बाद में लिखा जाता है। इनफैक्ट बहुत सारे हिस्टोरियंस और ऑथर ये भी कहते हैं कि अथर्ववेद लिखने में काफी नॉन आर्यंस का भी हाथ है। इसी से हमें यह समझ में आता है कि सनातन धर्म एक फैलते हुए अम्ब्रेला की तरह था, जो अलग अलग कल्ट्स को अपने अंदर समाहित कर रहा था। और यही समाहित करने की परंपरा सनातन धर्म को सनातन रखती है, यानी कि इटर्नल रखती है। इसका आगे भी हम मेंशन करेंगे। तो सबसे पहला सवाल यह आता है कि वर्ण आया तो आया कैसे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की कल्पना भारत में जो चार चातुर वर्ण है,
वो कैसे आ रही है? इसका जवाब मिलता है हमें लेटर वैदिक टाइम पीरियड में। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऋग्वेद के सेकंड से लेके 7th मंडल अर्लीएस्ट वैदिक कॉर्पस हैं, यानी कि वो सबसे अर्ली सोसाइटी के बारे में हमें बताते हैं। तो बचा चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 8, 9th एंड 10th। चैप्टर नंबर 10th में एक पुरुष युक्त हिम है, जहां पर प्रजापति ब्रह्म की कल्पना की गई है, जिनकी तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं। प्रजापति ब्रह्म की कल्पना में हम देखते हैं कि 4 वर्ण का मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ किया जा रहा है, यानी कि अब वर्ण हायरार्की ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ आ रही थी। तो शायद ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि वर्ण हमेशा से बर्थ के ऊपर बेस थी, यानी कि आप हमेशा से जिस वर्ण में जन्म लेते थे हमेशा से उसी वर्ण में रहते थे। ऐसा नहीं था। पहले आप ऑक्यूपेशन के बेसिस पे अपना वर्ण चेंज कर सकते थे, लेकिन बाद में इसे सॉलिडिफाई कर दिया गया और ये लेटर वैदिक टाइम पीरियड पर हो रहा था, पर्टिकुलरली आफ्टर 1000 BCE। और 1000 BCE से 600 तक आप देखते हैं कि वर्ण लिटरली सॉलिडिफाई हो जाता है। कोई अपने वर्ण को चेंज नहीं कर सकता, फ्रॉम बीइंग ब्राह्मण टू क्षत्रिय, फ्रॉम बीइंग क्षत्रिय टू वैश्य और एनीथिंग एल्स। ऐसा पहले हो सकता था, दैट मीन्स 1500 से लेके 1000 BC तक हो सकता था, लेकिन उसके बाद नहीं हो रहा था। और यही थी सनातन धर्म की सबसे पहली चैलेंज, क्योंकि आज हम सनातन धर्म का चैलेंज ही कर रहे हैं, सनातन धर्म की हिस्ट्री ही कर रहे हैं। और आपको एट द एंड ऑफ दिस वीडियो बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे कि सनातन धर्म अपने हर चैलेंज के साथ कैसे उभर रहा है। तो टाइमलाइन को याद रखिएगा। अभी तक हमने टाइमलाइन 2000 BC से शुरू की थी, तो 2000 BC से 1500 और 1500 से 600 तक हम पहुंचे हैं। सनातन धर्म वॉज चैलेंज्ड इन 6th century BCE। 6th century BCE में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 62 डिफरेंट हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स आ रहे थे भारत में। 62 ऐसे सेक्ट्स आ रहे थे जो सनातन धर्म या वैदिक धर्म को चैलेंज कर रहे थे। और चैलेंज करने में सबसे आगे बुद्धिज्म, जैनिज्म का नाम आप सबसे ज्यादा जानते हैं। लेकिन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसमें जानना कि चैलेंज क्यों हो रहा था, सनातन धर्म में क्रिटिक्स क्या दिए जा रहे थे। अमूमन ये वही क्रिटिक्स हैं जो आज भी दिए जा रहे हैं। हिस्ट्री इज अ साइक्लिक प्रोसेस, इट रिपीट्स इटसेल्फ। तो उस समय भी सनातन धर्म पर वर्ण हायरार्की के ऊपर क्रिटिक किया गया। बुद्ध जैसे व्यक्तियों ने या जैन में महावीर ने भी सनातन धर्म में ब्राह्मण क्षत्रिय की हेजिमनी को क्वेश्चन किया, उनके प्रभुत्व को क्वेश्चन किया और एक प्रकार से नई धर्म बनाने की कोशिश की, जहां पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र किसी भी परिस्थिति में सैल्वेशन को, निर्वाण को, भक्ति को या अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। नाउ व्हेन दिस चैलेंज वाज थ्रोन, सनातन धर्म ट्राइड टू रीइन्वेंट इटसेल्फ। जी हां, सनातन धर्म हमेशा चैलेंज को लेता है और रीइन्वेंट करता है। इसका एग्जाम्पल है उपनिषद्स का आना, द बर्थ ऑफ उपनिषद्स। अमूमन इसी समय में, यानी कि इट वॉज इटसेल्फ ड्यूरिंग द 6th century BCE, जब वेद में एक और बुक्स ऐड किए जाते हैं विच इज नोन एज उपनिषद्स। ज्यादातर स्टूडेंट्स को या ज्यादातर लोगों को जो देख रहे हैं उन्हें यह पता शायद ना हो, यह बताना मेरा काम है कि वेद के 4 पार्ट्स हुआ करते थे। सबसे पहला संहिता, जो श्लोक्स हैं, ब्राह्मण्स जो उसके एक्सप्लेनेशंस हैं, और उसके बाद अरण्यक्स जो फॉरेस्ट में लिखे गए श्लोक्स हैं। लेकिन लास्ट में एक और चीज ऐड की गई थी और वो अभी ऐड की जा रही थी, उसका नाम था उपनिषद्स। उपनिषद का मतलब ही होता है सिटिंग इन सेशंस विथ अ सेज और विथ अ टीचर। आप किसी टीचर के साथ एक सेशन में बैठे हुए हैं। उपनिषद्स एक प्रकार से फिलॉसफिकल माइंड को संतुष्ट कर रही थी। अगर वेद मटेरियल गॉड्स या मटेरियल गिफ्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर आपको एक संतान की उत्पत्ति चाहिए तो वेद में उसके लिए श्लोक है, अगर आपको आपकी खेती अच्छे से करनी है तो उसके लिए वेद में श्लोक है, अगर आपको अग्नि को प्रसन्न करना है, वायु को प्रसन्न करना है, सूर्य को प्रसन्न करना है, उसके लिए वेद में श्लोक है, अगर आपको अपना राज्य आगे बढ़ाना है, राजसूय यज्ञ करना है, अश्वमेध यज्ञ करना है, उसके लिए वेद में श्लोक है। यानी कि ये सारे मटेरियल बेनिफिट्स थे लाइफ के जो वेद आपको पूरा कर रही थी।
बट वॉट अबाउट अदर फिलोसॉफिकल पार्ट्स ऑफ योर लाइफ? आपके लाइफ के कुछ फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जिसे बुद्धिज्म और जैनिज्म जरूर दिखा रहे थे। वेद का काम आया था अब बताना कि सैल्वेशन क्या है, मुक्ति आपको कैसे मिलेगी, या जीवन के बाद या मरण के बाद क्या, व्हाट आफ्टर लाइफ आफ्टर डेथ। और फॉर एग्जाम्पल आत्मा और ब्राह्मण क्या है, आत्मन और ब्राह्मण मीन सोल एंड सुप्रीम सोल, सुप्रीम बीइंग क्या है। और फॉर एग्जाम्पल इन सारे क्वेश्चंस का निराकरण या इन सारे क्वेश्चंस को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में एक सेज बैठा करते थे और उनके नीचे उनके डिसाइपल्स बैठा करते थे और उपनिषदों की लिखने की परंपरा शुरू हो गई। एक कहा जाता है कि 108 उपनिषद्स की ट्रेडिशन है भारत में, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट उपनिषद्स हैं हमारे यहाँ पर वो है बृहदारण्यका, छंदोग्य उपनिषद, श्वेतवस्तारा उपनिषद, मुंडको उपनिषद इत्यादि। हमारा लोगो या हमारा अगर मैं कहूं एपिथेट सत्यमेव जयते जो भारत सरकार का लोगो है वो भी मुंडको उपनिषद से लिया जाता है। सो बहरहाल उपनिषद्स वाज एन आंसर टू द चैलेंज दैट सनातन धर्म हैड, बिकॉज बार बार ये बताया जा रहा था कि रिचुअल्स पे ज्यादा, मटेरियल कंफर्ट पे ज्यादा ध्यान है वेद का। तो उपनिषद्स ने एक आंसर दिया बुद्धिज्म और जैनिज्म को थ्रू द कमिंग अप ऑफ सच ट्रेडिशंस। इसीलिए आपको भी समझना चाहिए कि आपको भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी है। जी हां, अगर आपका चैलेंज है यूपीएससी क्लियर करना, ये आपका चैलेंज है, आपने ये ड्रीम भी देखा है, ये आपका गोल भी है, तो वक्त आता है स्ट्रैटेजी को चेंज करना। प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस जो हमारे बैचेस हैं वो आपको सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही नहीं, मेंस के लिए नहीं, इंटरव्यू तक के गाइडेंस को क्लियर करते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स अपना साल, 1.5 साल, 2 साल प्रीलिम्स निकालने में लगा देते हैं। हम नहीं चाहते कि वो मेंस लिखते लिखते 2 या 3 अटेम्प्ट्स दे दें। अगर आपको कोशिश करनी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू निकाला जाए और साथ ही साथ एक पूरे तौर पर तैयारी की जाए, प्लीज ज्वाइन द P2I बैचेस। P2I बैचेस 2025 की लॉन्ग टर्म बैचेस हैं, 2025 के चैलेंज को पूरा कर रही है और साथ ही साथ ये एक मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी है। जैसे ही आप प्रीलिम्स पार करते हैं, आप हमारे साथ मेंस की तैयारी के लिए 4 महीने ऑफलाइन सेशंस हमारे गुड़गांव और दिल्ली के ब्रांचेस में आकर करते हैं। इन दैट वी प्रिपेयर यू रिगरसली in answer writing sessions, at the same point of time value additions of your notes. So मैं चाहता हूं कि आप इस अपॉर्चुनिटी को यूज करें, बशर्ते यू हैव टू यूज द कोड ASHLIVE स्टडी IQ की किसी भी कोर्सेज को अप्लाई करने के लिए आप ये कोड यूज कर सकते हैं। बाय यूजिंग दिस यू विल गेट हेवीएस्ट डिस्काउंट पॉसिबल। अगर आप अन्य कोई कोड यूज करते हैं तो उतना ज्यादा डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। फैकल्टी कोड इज वेयर यू गेट द हेवीएस्ट डिस्काउंट। मैं चाहता हूं कि आपके लिए तैयारी अफोर्डेबल हो, लेकिन क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं की जानी चाहिए। तो आते हैं वापस हमारे सनातन धर्म के इतिहास पर। सनातन एक बार वापस चैलेंज किया गया। जी हां, हम आए थे 2000 BCE से 600 BCE तक और अब हम बात कर रहे हैं 2nd सेंचुरी AD में। भारत में पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टीज के आने के बाद भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म वापस चैलेंज हो गई। फॉर एग्जाम्पल भारत में इंडो ग्रीक्स आ रहे थे, शाकाज आ रहे थे, पार्थियंस आ रहे थे, कुशान्स आ रहे थे। ये सारे बाहरी लोग थे जो बाहर की भाषा बोलते थे और इनका धर्म ऑब्वियसली न बुद्धिज्म था, न जैनिज्म, न वैदिक ब्राह्मणिकल धर्म था। ये बाहर के लोग थे, इंडो साइथीनियंस थे। सो फॉर एग्जाम्पल एजिस, मोजेस शाका रूलर्स का नाम हुआ करता था, या कजुला कटफिसिस, वीमा कटफिसिस कुशान रूलर्स का नाम हुआ करता था। ये भारत की परंपरा के लिए एक चैलेंज था। भारत की आप मैप देख सकते हैं उस समय किस तरीके से अलग अलग तौर पर खंडित थी, डिसइंटीग्रेटेड थी। नाउ दिस वाज इंडीड अ पॉलिटिकल चैलेंज, लेकिन पॉलिटिकल चैलेंज पढ़ते पढ़ते कहीं हम रिलीजियस चैलेंज या कल्चरल चैलेंज को भूल जाते हैं। सनातन धर्म को वापस एक चैलेंज मिला आफ्टर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। सो आफ्टर 6th सेंचुरी हम 4th, 3rd, 2nd, 1st BC तक जाते हैं, उसके बाद AD शुरू हो जाता है ना। सो AD की बात कर रहे हैं हम लोग और कॉमन एरा की बात कर रहे हैं। तो 2nd सेंचुरी AD में लगभग कहने का मतलब होगा 600 साल बाद वापस हम देखते हैं
दैट सनातन धर्म एक नए प्रकार के टेक्स्ट्स निकाल रहा है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम धर्मशास्त्र, धर्मसूत्रा लिटरेचर्स आने लगे हैं, एपिक्स महाकाव्य लिखने शुरू हो गए हैं, पुराण लिखने की परंपरा शुरू हो गई है। सो पुराण में विष्णु पुराण, प्रजापति ब्रह्म और रुद्र जैसे देवी देवताओं का अब आगमन हो रहा है। फ्रॉम इंद्र, वरुण, सोम आप शिफ्ट हो रहे हैं, वरुण आप माफ करिएगा, आप शिफ्ट हो रहे हैं ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र पर। नाउ दैट मेड इवन मोर सनातन धर्म रिचर, सनातन धर्म मोर, इफ आई वुड से, क्लोजर टू पीपल। महाभारत और रामायण और भगवत गीता जैसे ग्रंथ वर बीइंग कंपाइल्ड टिल 4th सेंचुरी एडी। 4th सेंचुरी एडी के आने तक, यानी कि 200 साल और तक आप देखते हैं कि ये सारे ग्रंथ बनकर तैयार हो चुके थे। इनके बनने की परंपरा बहुत लंबी चौड़ी है। ऐसा नहीं है कि ये एक ही साल में बन के तैयार हो रहे हैं। इन्हें लिखने की परंपरा 400, 500, 600 साल तक होती थी और इतने टाइम पीरियड पर लिखी जाती थी। यहां पर आप देख सकते हैं कृष्ण का आगमन है, कृष्ण और अर्जुन का बातचीत चल रही है, जो आप रामायण माफ करिएगा, आप महाभारत में और भगवत गीता में देखते हैं। दैट इज वाई आई हैव यूज्ड दिस चार्ट टू एक्सप्लेन यू। आप यहां पर देख सकते हैं टाइमलाइन को, ये है BCE और ये है AD या CE, कॉमन एरा। आप देख सकते हैं कि सनातन धर्म या वैदिक टेक्स्ट्स बहुत पहले से लिखे जा रहे हैं। इनफैक्ट 2000 CE से पहले की परंपरा है, लेकिन इसी टाइम पीरियड पे, यानी कि अराउंड 2nd सेंचुरी BC से लेके 2nd सेंचुरी AD तक आप देखते हैं कि रामायण और महाभारत लिख के तैयार किए जा रहे हैं। सो 4th सेंचुरी AD तक रामायण और महाभारत तैयार हो रहे हैं, वैदिक टेक्स्ट्स तैयार हो रहे हैं, उपनिषद तैयार हो रहे हैं, वेदांग तैयार हो रहे हैं, धर्मसूत्रास तैयार हो रहे हैं और स्मृति और पुराण यहां पर हैं। उनके लिखने की परंपरा आगे तक चलेगी, टिल 5th 6th सेंचुरी AD तक चलेगी। ये था कॉर्पस, ये था एवोल्यूशन ऑफ सनातन धर्म। लेकिन चैलेंजेस अभी तक खत्म नहीं हुए, चैलेंजेस इसके बाद भी आते रहे हैं। देखिए 5th सेंचुरी AD में वापस सनातन धर्म को एक चैलेंज मिला, हून्स का, और 8th और 9th सेंचुरी AD में सनातन धर्म को वापस चैलेंज मिला टर्क्स का। हून्स और टर्क्स दोनों ही सनातन धर्म को चैलेंज कर रहे थे और सनातन धर्म ने आंसर दिया भक्ति के फॉर्म में। भक्ति लिटरेचर्स सनातन धर्म को और सुदृढ़ बना रही थी, और परिपक्व बना रही थी, और इगैलिटेरियन बना रही थी, और लोगों के करीब ले जा रही थी। सो फॉर एग्जाम्पल, भक्ति यानी कि प्योर डिवोशन वॉज अ रिजल्ट ऑफ वॉन्टिंग सिंप्लिसिटी इन रिलीजन। वो रिलीजन में सिंप्लिसिटी चाहते थे। इतना ही नहीं, लोग हून्स और टर्क्स या दिल्ली सल्तनत या उसके बाद में मुगल काल के आने से अपने रिलीजन को बचाने की भरसक कोशिश की जा रही थी। इसी क्रम में आप भक्ति को देखते हैं और भक्ति में सनातन के कंट्रीब्यूशन को देखते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, नानक हो या कबीर हो, चैतन्य महाप्रभु हो, संत एकनाथ, नामदेव, तुकाराम महाराष्ट्र में हो, चैतन्य महाप्रभु बंगाल में हो, ये सारे लोग निर्गुण सगुण भक्ति के संत हुए। इतना ही नहीं, मीराबाई, जयदेव जिन्होंने गीत गोविंद लिखी, या बाकी इनके साथ में चलने वाले वैष्णव पंथ के लोग, साउथ इंडिया में वैष्णविज्म को बढ़ावा देने वाले अलवर या अलवर ग्रुप के सेंट्स, या साउथ इंडिया में नयनार्स यानी कि शिव की भक्ति करने वाले 63 नयनार सेंट्स, ये सब सनातन के कॉर्पस को या सनातन के लिटरेचर को कहीं ना कहीं रिच बना रहे थे, कहीं ना कहीं एक चैलेंज के बाद वापस खड़ा कर रहे थे। एंड दैट इज व्हाई यू शुड रिमेंबर दीज ग्रेट सेंट्स हु डिड देयर सर्विसेज फॉर द एवोल्यूशन एंड कंटिन्यूएशन ऑफ वन रिलीजन। इसीलिए ये एवोल्यूशन पढ़ना बहुत जरूरी है, और ये खासकर मैं आपके लिए लाया हूं, और लास्ट में मैं आंसर भी दूंगा उस कंट्रोवर्सी की जो अभी तक चल रही है। सो फॉर एग्जाम्पल, जब वैदिक रिलीजन को बुद्धिज्म ने चैलेंज किया और जैनिज्म ने चैलेंज किया, तो वैदिक रिलीजन ने उसका आंसर उपनिषद से दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उपनिषद के लिटरेचर और जैनिज्म और बुद्धिज्म के लिटरेचर में बहुत समानांतरता है। देयर इज अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन देम। लेकिन वैदिक धर्म ने या सनातन धर्म ने आंसर भी तो दिया।
साथ ही साथ जब बाहर से इंडो ग्रीक्स आए, शाकाज आए, कुशान्स आए, एंड दिस वाज 2nd सेंचुरी एडी की बात कर रहा हूं, तब भी वैदिक सनातन धर्म ने पुराण्स के थ्रू या पौराणिक रिलीजन्स के थ्रू या वैष्णविज्म के थ्रू या विष्णु, शिव और ब्रह्मा के कल्ट के थ्रू वापस सनातन धर्म को जीवंत किया। उसके बाद भी दिल्ली सल्तनत के फॉर्म में, मुगल्स के फॉर्म में, हूण काल में चैलेंजेस मिलते रहे और वापस उस चैलेंज का आंसर भक्ति के फॉर्म में दिया गया। और भक्ति काल के बाद चैलेंज आई क्रिश्चियनिटी की, ब्रिटिशर्स की। वहां पर भी रिलीजन पर आघात किया गया, चोट किया गया। आंसर वॉज गिवन पॉलिटिकली कि भारत आजाद हो रहा था, इंडिया वॉज बिकमिंग सेक्युलर नेशन, हर किसी को अपने धर्म की आजादी दी गई और एक प्रभुत्व मिला सनातन धर्म को, बिकॉज दैट वॉज द डोमिनेंट रिलीजन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। तो सवाल आता है कि ऐसे टिप्पणी क्यों की गई सनातन धर्म के लिए? आंसर है पेरियार और पेरियार के साथ निकलती आइडियोलॉजी की। देखिए, एक टाउन है तमिलनाडु में, इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाउन्स, अ सेंटर ऑफ रिलीजन, पर्टिकुलरली वैदिक सनातन रिलीजन। मैं बात कर रहा हूं कांचीपुरम की। कांचीपुरम में एक मठ है, कांची कामकोटी पीठम, जो ये बताया जाता है कि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित की गई है। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य 7th 8th सेंचुरी में सनातन धर्म को वापस इस्टेब्लिश कर रहे थे। उसी के सामने पेरियार की एक मूर्ति लगी हुई है और उस मूर्ति के ऊपर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ना जरूरी है इस कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए कि ऐसी टिप्पणी क्यों की गई। इसमें लिखा हुआ है देयर इज नो गॉड, देयर इज नो गॉड, 2 बार लिखा हुआ है। देन देयर इज नो गॉड एट ऑल, द इन्वेंटर ऑफ गॉड इज अ फूल, द प्रोपोगेटर ऑफ गॉड इज अ स्काउंड्रल, द वर्शिपर ऑफ गॉड इज अ बारबेरियन। और नीचे पेरियार का नाम है। पेरियार अपने पूरे जीवन में एथिज्म और एंटी रिलीजियस फिलॉसफी के लिए जाने जाते थे। हालांकि वो सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मान लीजिए डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए या डाउन ट्रोडन्स के लिए भी काम करने के लिए जाने जाते थे। लेकिन बाद में उन्होंने अपने मूवमेंट को जस्टिस पार्टी मूवमेंट में विलय करके एक पॉलिटिकल मूवमेंट की भी शुरुआत की, जिसको आप द्रविड़ मुनेत्रा खसगम्मा के नाम से जानते हैं, डीएमके मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। डीएमके became in fact the first political party, a non-Brahmin political party to lead a government in South India। और जो टिप्पणी की गई थी वो इसी एंटी रिलीजियस फिलॉसफी के थ्रू की गई थी। हालांकि इट वाज डन इन अ वेरी बैड टेस्ट, बट अगर आप इसको एक रिलीजियस एंगल के साथ समझेंगे तो ऑब्वियसली आंसर नहीं मिलेगा। दिस वाज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट दैट वाज गिवन, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द एवोल्यूशन ऑफ रिलीजन्स। रिलीजन में पर्टिकुलरली सनातन धर्म के रिलीजन को एनालाइज करना, उसके एवोल्यूशन को एनालाइज करना, ऐसे पॉलिटिकल टिप्पणी का एक मुकम्मल आंसर है। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग to Study IQ courses. If you want to prepare for civil services examination diligently with all your might, with all your attention, subscribe to our courses. I particularly take history. I'll hope to see you in my classes. Thank you for watching it. And let's connect. If you have any doubt or any questions or any suggestions over such topics or any other topic that you want me to take, please join the Telegram channel. I'll be more than happy to be with you. Thank you. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।